आज हम लोग 10 क्लास के पाठ नंबर 2 संस्कृत के आलस कथा पढ़ेंगे। आलस कथा को पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा के लेखक विद्यापति जी हैं। मिथिला के मंत्री विदेश्वर जी ने सोचा कि अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए एक आलसशाला बनवाया जाए ताकि उसमें आलसियों के रहने का कोई दिक्कत न हो। परंतु आलसाले में इतने आलसी प्रतिदिन बढ़ने लगे और वहाँ के कर्मचारी तंग आ गए। कुछ वास्तविक आलसी थे तो अधिक से अधिक बनावटी तथा धूर्त आलसी थे। इसलिए अलसाला के कर्मचारियों ने सोचा कि इन लोगों की परीक्षा ली जाए कि कौन कौन वास्तविक आलसी है और कौन धूर्त आलसी है। तो वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए इन लोगों ने रात्रि के समय में अलसाला में आग लगा दी। जब अलसाला में आग लगा दिया गया तो जितने भी धूर्त आलसी थे वो सब के सब भाग निकले और वास्तविक आलसियों की संख्या इसमें हमने बताया है कि वास्तविक आलसियों की जो संख्या है वह 4 आलसी उसी में सोए थे। 4 आलसी उसी अलसाले में सोए हुए थे, मुंह पर चादर ढांक करके। जब अलसाला में आग लगा, जब आग लगता है तो चारों ओर तफरा तफरी मच गया और सभी लोग भाग गए, जबकि ये 4 लोग उसी में आराम से सो रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हुआ। तब एक आलसी कहता है कि देखो तो कैसा हाला है। तो कहता है कि लग रहा है, एक दूसरा आलसी बोल रहा है कि लग रहा है कि आग लग गई है। कि ये है पहला आलसी, ये है पहला आलसी और ये है दूसरा आलसी, मुंह बनाता हूं मैं, और ये है तीसरा आलसी और ये है चौथा आलसी। फोटो बनाने में मुझको आता नहीं है और इन लोगों के बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये लोग आलसी 4 इस कहानी में आलसी हैं। तो ये चारों आलसी परापरी बात करते हैं। पहला आलसी बोलता है कि देख कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा आलसी कहता है लगता है कि आग लग गई है अलसाला में। तीसरा कहता है कि चलो सोए रहते हैं, कोई दानशील व्यक्ति या करुणा निधान आएगा और हम लोगों को अवश्य बचाएगा। और चौथा आलसी कहता है कि कितने हाला कर रहे हो तुम। अब बताइए कि अलसाला में आग लग गई है और इतने ये लोग आलसी हैं कि उसमें से भाग ही नहीं रहे, दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। इसमें से क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जैसे कि कहानी के माध्यम से आपको हमने सुनाया कि क्या हुआ था। जैसे कि अलस कथा पाठ, क्वेश्चन नंबर पहला है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान अलसाला में आग लगाकर की गई। क्या आपने सुना? वास्तविक आलसियों की पहचान अलसाला में कैसे की गई? तो वास्तविक आलसियों की पहचान अलसाला में आग लगाकर की गई। बस इतना ही इसका आंसर है। और अगला है, कह रहा है कि अलसाला में आग लगाने पर क्या हुआ। तो अलसाला में आग लगाने पर क्या हुआ? अलसाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी भाग खड़े हुए, जबकि वास्तविक आलसी उसी में पड़े रहे। इसका भी यही आंसर है। अगला है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है।
तो आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए, हमेशा एक कर्मठ रहना चाहिए और हम लोगों को दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और बात यह है कि आलसी लोग जो होते हैं वो खुद से काम नहीं करते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ज़रूर करुणा निधान या करुणा पुरुष आएगा और हम लोगों की मदद करेगा। अगला है हम लोगों का चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। हमने कहानी में ही बताया चारों आलसी के वार्तालाप। जब अलसाला में आग लगा तो चारों आलसी मुंह पर चादर ढांक करके सोए हुए थे। एक आलसी दूसरे आलसी से कहता है कि ये कैसा हालत है, तो दूसरा आलसी कहता है लगता है कि अलसाला में आग लग गई है। तीसरा आलसी कहता है कि कोई हम लोगों को बचाने अवश्य आएगा, कोई तो करुणाशील व्यक्ति होगा। तो चौथा कहता है कि कितना हाला कर रहे हो। इस पाठ में बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि और बातें यहाँ पर नहीं लिख पाया, मैं बताया था हम आपको 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि आलसियों को अलसाले से कैसे निकाला गया। तो आलसियों के अलसाला से झोटा पकड़ करके यानी पाल को पकड़ करके घसीटते हुए निकाला गया। थैंक यू।